हेलो, मैं हूं सर प्रकाश और आज आपके साथ डिस्कशन करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1। तो आप सभी लोग इसमें शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको सभी क्वेश्चन का सलूशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट का 7.1। पहला क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन का फार्मूला मैं इंट्रोडक्शन में आपको बता चुका हूं, जो डी बराबर होता है आपका डी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है, जिसे मैंने इंट्रोडक्शन में आपको डिस्कस किया हुआ है। यदि अभी तक आपने हमारा इंट्रोडक्शन कोऑर्डिनेट का नहीं देखा है तो उसे आप देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया तो फिर आपको ये एक्सरसाइज समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उसे प्लीज अवश्य एक बार देखें। तो आइए शुरू करते हैं। सपोज दैट ये आपका पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो डिस्टेंस बिटवीन ये फार्मूला होता तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी चुकी है, तो ए बी बराबर अंडर रूट आपका हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप मान के सपोज दैट ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2। अब इसमें जब ए बी बराबर निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट 5 यूनिट्स। तो ए बी के बीच की दूरी ये आपकी निकल के आई है। अब आते हैं आपके पार्ट सेकंड में। तो इसको भी इसी तरह सपोज करते हैं कि ये आपका ए है, ये वाला ए है और इसको हम बी मानेंगे। इधर ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2। तो ए बी के बीच की दूरी जो हो जाएगी वो फार्मूला यही सेम रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x1 यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो x2 का मान यहाँ पर -1 होगा और x1 का मान माइनस फार्मूले में है और -5 आपका ये है। अब इसका हम ये होल स्क्वायर चला देंगे, प्लस आपका होगा y2 यानी 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, -1 और 1 प्लस 5 का होल स्क्वायर। जब इसको हमने इसका खोल लिया है तो ये फार्मूला जो यहाँ पर ब्रैकेट है वो सिंपल हो जाएगा स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 और प्लस 16 यानी कि ये हो जाएगा 32। ये हो जाएगा 16 इंटू 2 यानी कि 4√2 यूनिट्स। ये डिस्टेंस आपकी दूसरे की निकल आई है। अब आते हैं फर्स्ट के थर्ड पार्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। अब यहाँ जो पॉइंट्स दिए गए हैं, ये सपोज ए है, यही ये बी है, तो इसको x1 y1 x2 y2। तो ए बी इक्वल टू है ये आपका x2 माइनस x1 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस बी का होल स्क्वायर। जब इतना ये आपका आ गया है तो इसके सेकेंड स्टेप में ये होगा -2a का होल स्क्वायर और प्लस -2b का होल स्क्वायर। -2a का स्क्वायर करेंगे तो ये 4a स्क्वायर प्लस का आएगा और प्लस -2b करें तो 4b स्क्वायर आएगा। अब यहाँ से हमने 4 तो कॉमन ले लिया तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपका हो जाएगा। आप 4 में 2 बाहर ले लीजिए तो ये अंडर रूट हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही आपका डिस्टेंस हो जाएगा। तो ए बी के बीच की दूरी हो जाएगी 2 अंडर रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर यूनिट्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,5 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टर्म्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो पहले तो पॉइंट ये सपोज दैट ए आपको दिया गया है जिसके
0,0 कोऑर्डिनेट है और बी पॉइंट जो दिया गया उसके कोऑर्डिनेट आपको 36,50। तो जब ये बी पॉइंट है तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स लग जाएगा, तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो ए बी इक्वल टू ये हो जाएगा 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 36 का जब वर्क करोगे तो कितना होता है 36 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये होता है 6 का 36, 3 का 09, 3 6 जा 18, 18 2 जा 36, यहाँ पर लिख दीजिए 36। इसे जोड़िए तो ये 6 होगा, 6 3 9 होगा, 9 3 12, यानी कि ये 1296 आ गया। इसे आप सिंपल गुणा करोगे तब भी यही आ जाएगा। 15 का 2 2 5 सभी को पता होता है। अब हम इसको जब जोड़ेंगे तो 6 और 5 11, ये 11 का 1, 9 और 2 11 और 1 कैरी वाला 12, कैरी 1, 2 और 2 4 और 1 कैरी 5 हो जाएगा, 150, 15 21 हो जाएगा। अब 15 21 का शॉर्टकट भी होता है, उसका नेम तो आपको नहीं, इसके फैक्टर काट लेते हैं। 15 21 के फैक्टर काटिए तो ये 3 से कटेगा, 3 5 जा 2 में नहीं जा रहा 0, 21 हुआ तो 3 7 जा हो गया। अब फिर 3 से काटिए, 3 1 जी बचा 2, 20 हुआ, 3 6 जा बचा 2, 27, 3 6 9 जा। अब ये 13 से जाएगा तो ये, अब ये 13 से गया तो 13 टाइम गया, फिर 13 से काटा तो 1। तो आपने देखा कि 15 के जो फैक्टर हुए 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। अब 13 13 के 3 और 13 13 के पेयर, 3 का पेयर हो गया, 13 का पेयर हो गया। तो अब ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर। अंडर रूट में है तो एक 3 और एक 13 बाहर आ गया, यानी कि इसकी जो वैल्यू ईबी की होगी 13 3 जा 39 यूनिट्स आपकी हो गई। एक तो ये आपका रोल था, ये रफ वर्क था, हम इसको यहाँ से हटा देंगे। जब इसको मैंने यहाँ से हटा दिया है तो आप देखिए इसमें एक चीज और कह रहा है, कह रहा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन। तो डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बाई अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल बिटवीन टू टर्म। ये अब ये चूंकि 0 0 से था, इसका एक और नियम लगा सकते हैं ओरिजिन से। तो ओरिजिन का रूल क्या होता है भाई, ये 0 0 हो गए और ये 36, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स का मान 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो इसे जब आप करोगे तो 36 का होगा 12, 96 प्लस 2 2 5, ये आपका आ गया। अब इसे जब करोगे तो ये आएगा 15 21, और 15 21 को अभी यहाँ पर 39 यूनिट्स आपने कंप्लीट किया। तो फ्रॉम ओरिजिन से आप ऐसे इसको कर सकते हो, तो इसका भी रिजल्ट सेम ही आएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 कह रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1,5 2,3 एंड -2,11 आर कोलिनियर। अब कोलिनियर के लिए हमने कंडीशन आपको इंट्रोडक्शन में बताई है कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो क्या कर दें। सपोज दैट ये आपका पॉइंट ए है, ये बी है और ये पॉइंट सी है। तो कोलिनियर के लिए क्या कर देते हैं, ए, तो कोलिनियर के लिए लिखते हैं ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो आइए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट से हम इसमें पहले ए बी निकालेंगे। तो ए बी बराबर से हमारा होगा वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला किया। ए बी में x1 y1 x2 y2 का ये काम करेंगे, क्योंकि 2 से ज्यादा पॉइंट दिए गए तो ये x2 2 होगा और x1 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 होगा, y1 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2 में से बन गए तो 1 का होल स्क्वायर प्लस -5 में से 3 गए -2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस
4 यानी √5 यूनिट ये डिस्टेंस आई। अब हम क्या निकालेंगे, बीसी। बीसी के लिए सेम फार्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बीसी में ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, तो x2 का मान -2 होगा। क्या होगा, -2, और x1 का मान जो होगा वो -2 फार्मूले में हो जाएगा। भाई ये x2 -2 है और माइनस फार्मूले में ये 2 हो जाएगा। प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर होल स्क्वायर चढ़ेगा आपका, -2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -11 और -3 का होल स्क्वायर। तो अब ये जो आपका आएगा -4 का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा ये, और +11 और -3 तो -14 का होल स्क्वायर ये आपका हो जाएगा। अब इनका होल स्क्वायर आगे खोलते हैं, तो ये BC इक्वल टू हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर यानी कि 16 और 14 का होल स्क्वायर करता 196 होता है। अब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 662 और 9 10 11 और 1 2 212 यूनिट। अब BC के बाद में जब ये हो गया है तो अब हमको EC निकालना है। A ये है और C ये है, तो ये x1 y1 होगा, x2 y2 होगा। AC जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो AC में ये है ब्रैकेट में -2 और -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -5 का होल, तो ये आपका हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस और -16 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 + 2 56। आप दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15, 5 6 265 यूनिट्स ये आपका आया हुआ है। अब आपने देखा है यहाँ पर AB प्लस BC, AB का मान √5 है और प्लस BC का जो मान है वो √212 है, डज नॉट ये हो जाएगा √265, यानी कि AB प्लस BC डज नॉट AC हो गया। पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, यहाँ हम लिख देंगे पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, यही हमको प्रूव करना था। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल को हिंदी में कहते हैं, जिसकी कोई दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तीसरी अदर लेंथ की होनी चाहिए। यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं, ये सपोज दैट हमारा ए पॉइंट है, ये बी वर्टिसेस है, ये सी वर्टिसेस है, ए वर्टिसेस, बी वर्टिसेस, सी वर्टिसेस। तो फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल टू साइड मस्ट बी इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल। ए बी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, तो फार्मूला वही पीछे वाला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा x2 x1 y1 x2 y2, तो x2 क्या हो जाएगा 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर और 4 माइनस -2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर, ये हो, तो इसे लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यानी ये है 1 + 36 √37 यूनिट्स। अब BC में अब हमारा ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2, x2 x1 का होल स्क्वायर, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल। अब यहाँ पर x2 7, y2 -2, x1 6 और y1 4 रहेगा, तो ये हो जाएगा 7 - 6 का होल स्क्वायर
और ये हो जाएगा -2 -4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 1 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 1 + 36 यानी √37। तो नेक्स्ट ये आपका BC आ गया, जैसे ये AB था। अब हमको निकालना है AC। तो AC के लिए भी सेम फार्मूला लग जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर बाई 2 बाई 1 का होल स्क्वायर। अब AC में x1 बाई 1 ये रहेगा, ये x2 बाई 2 रहेगा। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 -2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 4 जब यूनिट हो गया है तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, AB इक्वल टू BC डज नॉट AC। तो ये क्या हो जाएगा, ABC vertices of a isosceles triangle above given points are vertices of an isosceles triangle। यही आपको प्रूव करना, ये आपका आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ABC and D as shown in figure. Champa and Chameli walks into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree using distance formula. Find which of them is correct. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे तो एक्स एक्स पर 0 1 2 3 और वाई एक्स पर 0 1 2 3 4, यानी ए के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 3, 4 होंगे। क्या होंगे, 3, 4 हो जाएंगे कि एक्स एक्स पर 3 चलता है, वाई एक्स पर 4 चल रहा है, तो ये 3, 4। बी के कोऑर्डिनेट एक्स एक्स पर 6 जा रहा है और वाई एक्स पर 7 जा रहा है, तो ये हो जाएगा 6, 7, यानी कि बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 6, 7 हो जाएगा। अब सी के कोऑर्डिनेट एक्स एक्स पर 9 जा रहा है और वाई एक्स पर 4 जा रहा है, तो ये हो जाएगा 9, 4। तो सी के कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे वो 9, 4 हो जाएंगे। अब डी के कोऑर्डिनेट एक्स एक्स पर 6 जा रहा है, वाई एक्स पर कितना 1 जा रहा है, तो डी के कोऑर्डिनेट 6, 1 हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे 6, 1। ये आपके सारे कोऑर्डिनेट फाइंड हो गए। अब ये स्क्वायर है या नहीं है, इसके लिए क्या है, डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करके हम अगर 4 साइड्स आर इक्वल आती हैं तो ये स्क्वायर शेप बनाएंगे। आप 4 साइड्स अगर आती हैं तो स्क्वायर के साथ साथ रोम्बस भी हो सकता है, क्योंकि रोम्बस की भी 4 साइड इक्वल होती हैं। और ये आपका हो जाएगा AC और ये आपका हो जाएगा BD। अगर इनके डायगोनल्स निकालते हैं, ये भी अगर इक्वल आते हैं भाई, ये आपका AB और फिर ये BC, फिर ये CD, फिर ये AD या DA। तो AB BC CD DA चारों साइड इक्वल है, तो चारों साइड इक्वल किसकी किसकी होती है, स्क्वायर और रोम्बस की। लेकिन अगर इनके दोनों ये डायगोनल्स AC और BD बराबर आते हैं तो ये स्क्वायर की हो जाएगा, और अगर ये बराबर नहीं आती है तो क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। अब ये चारों साइड पहले इक्वल हो, इसके बाद इनके डायगोनल इक्वल हो तो स्क्वायर। चारों साइड इक्वल है, डायगोनल इक्वल नहीं है तो रोम्बस होगा। चारों साइड भी गड़बड़ है, कुछ और है, तो ये स्क्वायर नहीं हो सकता है, नहीं रोम्बस होगा। तो आते हैं, आप निकालने के बाद पता चलेगा। तो डिस्टेंस फार्मूला से पहले हम AB निकालेंगे। AB क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 बाई 1 का होल स्क्वायर। अब AB में B क्या हो जाएगा 6 और x1 क्या हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा बाई 2 7 -4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गया तो 3 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 9 + 9, यानी कि ये हो जाएगा 18। 18 को लिख सकते हैं 9 × 2 3√2 3√2। तो एक तो ये जो साइड आपकी आई है 3√2
निकल के ये सामने आपकी यूनिट आई है। अब ए बी के बाद में हम क्या निकालते हैं, बी सी। तो बी सी निकालने के लिए सेम फार्मूला हमारे पास में है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो BC का मान कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये BC हो गया। अब BC में 9 में से 6 गया तो ये 3 का होल स्क्वायर बचेगा, और 7 में से 4 गया तो -3 का होल स्क्वायर बचा, यानी कि ये 9 प्लस 9 ये आपका हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट 18, और 18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2, यानी कि 3 रूट 2 यूनिट। तो ये भी एक साइड आपकी आ गई है। अब हम यहाँ पर CD निकाल देते हैं। तो CD बराबर में भी वही फार्मूला लग जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो CD के लिए x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। तो x2 का मान तो 6 और x1 का मान -9 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 1, y2 का मान -4 का होल। तो ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर -3 का होल। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 3 इंटू रूट 2 यूनिट। यही हो जाएगा। जिस तरह से 9 इंटू 2 कर दो, तो यहाँ पर चूंकि जगह थोड़ी कंजेस्टेड थी तो इसलिए मैंने इतना कर दिया। अब आपको DA निकालना है, तो इसके लिए यहाँ पर जगह तो बची नहीं है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पर, तो नेक्स्ट पेज पर इसको हम सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट पेज पर एक बार फिर से हमको यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे ABCD के। तो AB 3, 4 है, BC के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 7 है, D के जो कोऑर्डिनेट्स आपके हैं 9, 4 है, और जो D के कोऑर्डिनेट हैं वो 6, 1। अभी हमने AB पीछे निकाला है, BC निकाला है, CD निकाला है। अब हमको निकालना है AD या DA, जो भी आप देखें, AD। तो AD बराबर निकालें तो x1 y1 x2 y2, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान है 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये बचेगा 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 9, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 9 इंटू 2, ये होगा 3 रूट 2 यूनिट। अब ये जब इतना हो गया है, तो अब हम कह सकते हैं यहाँ पर AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA या A। तो इसको आगे हम लिख सकते हैं इट इज अ स्क्वायर और रोम। या तो ये स्क्वायर होंगे और या फिर रोम्बस होंगे। चारों साइड इक्वल आ रही तो स्क्वायर होंगी या फिर रोम्बस होंगी, इसके अलावा तो हो ही नहीं सकता कुछ। अब हम निकालते हैं AC, डायगोनल AC निकालो। तो ये भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब AC में x1 y1 और x2 y2, यानी कि 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर क्या हो रहा है, 4 माइनस 4। तो 9 में से जब 3 गया तो ये 6 का होल स्क्वायर बचेगा, और ये 0 का होल स्क्वायर, यानी कि ये 6 स्क्वायर का 36 प्लस 0 यानी कि 36, यानी कि 6 यूनिट ये आपकी वैल्यू आ गई। 6 यूनिट ये आपका आ गया। आप BD निकाल देंगे। VD के लिए भी सेम आपका यही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल। जब ये भी इतना आपका हो गया है, तो अब BD का मान, BD में 6 और 7 x1 y1 होगा, और D में 6 और 1 x2 y2 होगा। तो वैल्यू रख दीजिएगा 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर,
क्योंकि ये x2 है, ये x1 है, ये y2 है, ये y1 प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0² प्लस -6²। ये हो जाएगा 0 + 36। ये हो जाएगा 36 = 6 यूनिट। अब आपने देखा है 4 साइड्स आर इक्वल निकली थी, तब मैंने यहाँ लिखा स्क्वायर या रोम्बस हो सकता है। अभी यहाँ पर इनकी डायगोनल AC और BD इक्वल निकल आए, क्या हो जाएगा? ABCD इज अ स्क्वायर। लिख देंगे ABCD इज अ स्क्वायर, सो चंपा इज करेक्ट। चंपा इज करेक्ट। यही आपका आंसर है। आते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गैप रीजन फॉर योर आंसर। तो क्वाड्रिलेटरल का हमको टाइप यहाँ बताना है और उसका रीजन देना है कि किस टाइप का ये क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ हमको पॉइंट -1 कामा -2, 1 0, दूसरे ब्रैकेट तीसरे ब्रैकेट -1 2 और चौथे में -3 0। तो क्वाड्रिलेटर में 4 साइड्स होती हैं और उसकी 2 डायगोनल्स होते हैं। तो यहाँ पर हम 4 जो ABCD दिए गए हैं उसमें AB BC CD DE 4 साइड निकाल। तो सपोज दैट ये आपका जो दिया गया है इसको हम मानते हैं कि ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये C है और ये D। तो क्वाड्रिलेटर में 4 साइड है, तो पहले हम AB साइड को फाइंड करेंगे। AB साइड फाइंड करने, प्रत्येक साइड को फाइंड करने के लिए, डायगोनल को फाइंड करने के लिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला। तो जैसे AB साइड हमको पहले फाइंड करना है क्या, तो AB साइड के लिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट जो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल। ये फार्मूला। अब AB साइड निकालने के लिए इसमें फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के लिए क्या है, अब A में x1 y1 ये हो जाएगा, ये आपका x2 y2। तो ये x2 - x1 यानी कि 1 माइनस 1 भी माइनस का है। तो यहाँ वैल्यू जब हम रखेंगे 1 माइनस और ब्रैकेट में भी माइनस है तो माइनस ये आपका 1। ये अब इसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो स्मॉल कर्ली ब्रैकेट का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस y2। तो 0 माइनस -2 का, तो यहाँ पर भी कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे का होल स्क्वायर ये आपका। अब जब इस कर्ली ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस, इसको जब खोलेंगे तो 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0 + 2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये आपका हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 4 + 4। अब जब 4 + 4 हो गया तो इसको हम ऐड करके लिख सकते हैं 8, और 8 को लिख सकते हैं 4 × 2, तो इसको लिख सकते हैं 2√2। तो ये 2√2 यूनिट आपकी इसकी लेंथ आ जाएगी AB साइड। अब इसके बाद में हम क्या निकालेंगे? BC साइड निकाल। BC साइड निकालने के लिए सेम फार्मूला हमारे पास वही है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब BC में x1 y1 x2 y2, तो ये आपका हो जाएगा x2 का मान हो जाएगा 2, x2 का मान -1 हो जाएगा, तो ये -1 हो गया, और x1 का मान ब्रैकेट में -1 ये का होल स्क्वायर प्लस। अब आपका y2 का मान 2 है और -0 का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर बचेगा 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 0 घटाओ तो 2 ही रहेगा। अब -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा प्लस 4, तो ये आ जाएगा √8। यहाँ की ये हो जाएगा 4 × 2, तो ये हो जाएगा 2√2 यूनिट। ये आपका दूसरी साइड BC निकल आई। अब BC के बाद में हम नेक्स्ट साइड को निकालते हैं CD। तो यहाँ पर अब हम निकालेंगे CD। तो CD में भी वही फार्मूला हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये आपका हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला हो। अब यहाँ पर जब हम इसके मान रखेंगे C और D के, तो D क्या है? -3 और माइनस ब्रैकेट फार्मूले में है
और माइनस आपका ये भी आ गया है। तो अब ये इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0 - 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये बाई 2 का काम करेगा, ये बाई 1 का काम करेगा। तो 0, तो ये हो जाएगा आपका 0 - 2 का होल स्क्वायर, 0 - 2 होल स्क्वायर। अब जब ये 0 - 2 का होल स्क्वायर हो गया, अब इसको जो हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा -3 और -1, तो ये हो जाएगा -3 +1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। यानी कि इसे हम लिख सकते हैं कि -2 का होल स्क्वायर और +-2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √4 + 4, तो ये हो जाएगा √8, तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 4 × 2, यानी कि 2 रूट यूनिट्स ये आ गए। तो ए बी बी सी सी डी साइड हमारे पास आ गई है। अब हम डी ए या ए डी साइड को निकालने के लिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट्स इसके लिख लेते हैं। डी ए के कोऑर्डिनेट -1, -1 है, -1, -2 है। ए के कोऑर्डिनेट -1, -2 है। बी के 1, 0, बी के कोऑर्डिनेट 1, 0 है, और सी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं आपके -1, 2 है, और डी के जो कोऑर्डिनेट्स आपके दिए गए हैं -3, 0 है, -3, 0। अब जब ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट हैं, हमें ए बी बी सी डी डी बताओ। अब हम निकालेंगे ए डी या डी ए, दोनों का बात एक ही है। तो ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। तो ये x2 का मान क्या हो जाएगा, x2 का मान हो जाएगा -3 माइनस और -1 ये का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0 -2, ये भी हो जाएगा ये होल। तो ये हो जाएगा -3 और +1 का होल स्क्वायर, ये हो गया, और ये हो जाएगा 0 - 2 का होल स्क्वायर, +2 का होल, 0 + 2 का होल। तो अब यहाँ -3 से बन गया, तो -2 का होल स्क्वायर बचेगा और 2 का होल स्क्वायर, यानी इसे हम लिख सकते हैं 4 + 4। तो ये हो जाएगा √8, ये हो जाएगा 4 × 2, तो ये हो जाएगा 2 √2 यूनिट्स, ये हो गया। अब ये डी हो गया। अब आपने यहाँ पर देखा है कि जो साइड आपकी यहाँ पर निकली थी, ए बी 2 √2, बी सी 2 √2, सी डी 2 √2 और डी ए या ए डी जो निकली ए बी 2 √2। जब ये चारों साइड इक्वल है, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ए बी बी सी सी डी डी ए। जब इक्वल है तो ये क्या हो सकता है, इट इज स्क्वायर और रोम्बस, इट इज स्क्वायर और रोम्बस, ये स्क्वायर या रोम्बस में से एक हो सकता है। अब क्या निकालते हैं, अब डायगोनल्स निकालते हैं, एडी डायगोनल्स। तो एसी डायगोनल जब निकालेंगे तब भी, एसी डायगोनल निकालेंगे तब भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल। तो अब ए में x1 y1 और सी में x2y, तो ये हो जाएगा -1, x2 - x1 माइनस और -1, यानी कि ये होल स्क्वायर हो गया। अब क्या करें, अब हम x2 यानी कि 2 और -2, तो ये इसका भी होल स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा -1 +1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर और +4 का होल स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं हम, 0 का तो 0 रहेगा, 0 + 16, यानी कि √16 = 4 यूनिट्स, ये आपका ए सी आ। अब हम निकालेंगे बी डी सेम डायगोनल्स। तो बी डी में फार्मूला यही हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, b कहाँ है, 1, 0 और d का -3, 0। तो ये x2 हो जाएगा -3 और x1 क्या हो जाएगा 1, और ब्रैकेट फार्मूले में 1 है, ये हो गया का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा 0, -0 का होल स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं -4 का हो गया प्लस 0 का
होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं 16 प्लस 0 अंडर रूट 16 4, ये निकला 4 यूनिट्स। तो अब हम लिख सकते हैं ई बी इन ई बी सी डी, ई बी इक्वल टू बी सी सी डी डी एंड ए सी इक्वल टू वी डी। तो इट इज अ स्क्वायर। जब इसकी चारों साइड इक्वल हो गई और दोनों डायगोनल्स इक्वल हो गए तो ये क्या है, ये एक स्क्वायर आपका है। तो इसमें ये जो क्वाड्रिलेटरल निकला है वो स्क्वायर है, ये इसका सोल्यूशन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 का सेकंड पार्ट। 6 के सेकंड पार्ट में भी क्वाड्रिलेटरल का टाइप बताना है। 4 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, तो इनको हम मान लेते हैं। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये सी है और ये डी है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से चारों साइड्स हम फाइंड करेंगे। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा x2 का मान हो जाएगा आपका, ये x1 होगा, y1 होगा, x2 होगा, y2 होगा। तो x2 का मान हो जाएगा 3 माइनस और माइनस 3, ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब आपका क्या हो जाएगा y2, y2 का मान है 1 और माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा 3 और माइनस माइनस प्लस का 3 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 36 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 6 6 12 3 1 4 4 और 1 5 52 यूनिट्स ये निकल के आपको आया। अब हम निकालेंगे BC साइज। तो BC के लिए सेम फार्मूला लग जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे, ए बी बी सी में ये हो जाएगा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का। तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पर अब हम BC कैलकुलेट कर लेंगे। तो BC बराबर ये आपका हो जाएगा 3 का माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 में से बन गया 2। तो माइनस 3 का होल स्क्वायर मतलब हो जाएगा 9 प्लस 4, यानी कि ये हो जाएगा 13। कितना निकल आया, BC 13 निकल आई। अब हम निकालेंगे CD। तो CD में भी सेम फार्मूला लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x2। CD AB हो गया, BC हो गया। अब CD निकालेंगे। तो ये माइनस 1 कामा 0, माइनस 1 कामा माइनस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 4 कामा माइनस 3, माइनस 4 कामा माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब माइनस 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 7 का 49 हो जाएगा। जब 7 का 49 हो गया तो ये हो जाएगा अंडर रूट 50। तो ये 50 यूनिट आपका निकल आया। ये अब इधर ये 13 निकला था, ये 50 निकल आया, और इधर ये इतना निकला। अब हम ए बी बी सी सी डी, अब हम निकालेंगे डी ए। क्या निकालेंगे, डी ए। तो डी ए में भी सेम फार्मूला लग जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये x2 माइनस x1, x2 का मान क्या है, dA जब करेंगे तो ये d है और ये a है, या AD करो DA करो या AD करो। DA करो तो पहले D में ये x1 y1 हो जाएंगे, ये x2 y2 हो जाएगा। तो 3 माइनस 1 कर दो। और अगर आपको DA नहीं लिखना है, आपको AD लिखना है, तो आप AD लिख लीजिए। यहाँ पर DA AD का मतलब मान है, AD में x1 y1 x2 y2। तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस माइनस 3, तो माइनस 1 माइनस माइनस 3, और इसका ये हो जाएगा होल स्क्वायर। इसके बाद में हो जाएगा माइनस 4 और माइनस 5 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा माइनस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 9 का होल स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा
2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 4 प्लस 81 85। ये तो आपका 85 हो गया। जब ये 85 हो गया है तो चारों साइड्स ये तो अलग अलग निकल रही हैं। अब हम इसके डायगोनल्स निकालते हैं AC। तो डायगोनल AC में भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AC निकालेंगे तो AC में ये A हो जाएगा, ये C। 0 माइनस, और माइनस यहाँ दिया तो इसे प्लस डायरेक्ट कर दें, +3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, यानी कि 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 9 प्लस 4 इक्वल टू 13 यूनिट। ये हो गया, ये तो आपका AC हो गया। AC के बाद अब हम निकाल देते हैं BD। तो BD दूसरा डायगोनल्स हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो BD के लिए अब मान रखिए B कहाँ पर है, ये आपका D ये है, तो x1 y1 x2 y2, तो -1 कामा -3 हो जाएगा, -1 कामा माइनस 1, और क्योंकि ब्रैकेट में माइनस होता है फार्मूले में, तो -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 BD, तो -4 का -1, -4 का -1 का होल स्क्वायर। तो अब जब इसे करेंगे तो ये -4 का होल स्क्वायर और प्लस आएगा -5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 25। 16 प्लस 25, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं √41। तो ये आपने देखा यहाँ पर डायगोनल AC 13 आया, यहाँ पर डायगोनल 41 यूनिट आ रहा है। ED जो भुजा है वो 85 यूनिट आ रही है, CD 50 यूनिट आ रही है, BC 13 यूनिट आ रही है। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं AC प्लस BC, AC 13 और BC भी 13 है, और ये किसके बराबर हो रही है, ये आपके, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 13, तो ये हो जाएगा 2√13 यूनिट। क्योंकि अब हमारा इसमें कोई कोऑर्डिनेटर नहीं मिल रहा, तो अब हम देखते हैं मैच क्या पॉसिबल हो सकता है। अब यहाँ पर AC प्लस BC बराबर हो रहा है AD के, क्योंकि ये भी √13 आ रहा है और AC भी √13 आ रहा है, तो √13 ये हो जाएगा 2√13, और ये भी 2√13 है। तो अब हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ये जो क्वाड्रिलेटरल आपका होगा, तो यहाँ हम लिखते हैं रिजल्ट AC प्लस BC इक्वल टू AB। AC √13 है और BC भी √13 है, तो 2√13 इक्वल हो गया है। तो इट मीन्स द पॉइंट C लाई ऑन साइड AB और ABC आर कोलिनियर, तो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज नॉट पॉसिबल। इसका रिजल्ट ये निकल कर आपके सामने आते हैं। अब 6 का थर्ड पार्ट, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गैप रीजन फॉर योर आंसर। तो इसमें भी आपके 4 पॉइंट दिए, ये आपका A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये D हो जाएगा। अब इसमें कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, तो उसके लिए फिर से डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट पहले AB निकालते हैं, तो AB ये आपका हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा x1 y1 x2 y2, तो ये हो जाएगा x2 यहाँ 7 होगा और x1 4 होगा का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ 6 होगा और y1 5 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 7 माइनस 4 यानी कि 3 का होल स्क्वायर प्लस, अब 6 में से 5 गया तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये 9 प्लस 1, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू √10। तो ये तो आपका √10 आ गया है ये रिजल्ट। अब हम BC निकालते हैं, तो BC बराबर जब निकालेंगे तो BC के लिए सेम फार्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा x2। BC में अब ये x1 y1 का काम करेगा, x2 y2 का काम करेगा,
तो 4 - 7 का होल स्क्वायर, 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 - 6 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 7 में से 4 गया, 3 माइनस का बचा, और 6 में से 3 गया तो माइनस का 3। तो ये आ जाएगा आपका √9 + 9, यानी कि ये लिख सकते हैं √18। तो √18 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको √18 नहीं रहने देते, √18 आपका हो गया। अब हम यहाँ पर निकालते हैं ए बी बी सी सी डी। तो सी डी के लिए हमारा सेम फार्मूला हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से जब इसको हम निकालेंगे ये, तो सी डी बराबर हो जाएगा √x2। अब सी में x1/1, डी में x2/2 हो जाएगा। तो x2 का मान तो 1 हो जाएगा, और x1 का मान 4 का होल स्क्वायर, 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस अब क्या हो जाएगा 2 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सी डी बराबर -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 9 + 1 √10। तो ए बी सी डी इक्वल निकल आए हैं, ए बी सी डी इक्वल निकल आए हैं आपके, ये 10 और ये 18 निकला था। आप ए डी निकालिएगा, तो ए डी बराबर हो जाएगा x2 - x1 होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए डी में वैल्यू रखिएगा, ए डी तो ये x2 हो जाएगा, x1 हो जाएगा 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 9 + 9, यानी कि यहाँ पर ये लिख सकते हैं √18। यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ए बी बराबर आपका सी डी निकला है और बी सी बराबर निकला है ए डी, यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं आपका अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये निकल आया है ए बी इक्वल टू आपका निकला है सी डी और बी सी इक्वल टू निकला है ए डी। तो ये क्या हो गई? अपोजिट साइड्स आर इक्वल आपके आ गए हैं। जब अपोजिट साइड्स आर इक्वल हो गए हैं तो ये क्या हो सकता है? ये रेक्टेंगल हो सकता है या आपका पैरेललोग्राम हो सकता है। जब ये इक्वल हो गई हैं तो इट में बी रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, ये चीज हो गई। अब जब ये हो गई हैं तो अब हम इनके डायगोनल्स निकाल के देख लेते हैं। ए सी, तो ए सी में क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू पुट करिए, तो 4 - 4 का होल स्क्वायर, 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस और ये 3 - 5 का होल स्क्वायर, 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर बराबर 4। तो ये तो 4 हो गया, यानी कि ये 2 यूनिट्स निकलेगा। अब हम पी डी निकाल लेते हैं, दूसरा डायगोनल। तो ये भी x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा, इसकी वैल्यू रखो बी डी। अब बी 7, 6 है और डी 1, 2 है, तो 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा 2 - 6 का होल स्क्वायर। तो ये आपका निकल आया। तो अब यहाँ लिख सकते हैं -6 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 36 + 16, यानी कि इसे लिख सकते हैं 52। 52 को लिख सकते हैं हम 4 × 13, तो इसे लिख सकते हैं 2√13 यूनिट। ये दूसरा डायगोनल आया। अब डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, यहाँ लिख सकते हैं ए सी डज नॉट बी डी। जब ए सी बी डी के बराबर नहीं है तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इट इज नॉट ए रेक्टेंगल। तो क्या हो जाएगा ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं बट इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, जबकि स्क्वायर के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और इनके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ अपोजिट साइड तो इक्वल है लेकिन
डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा? इट इज अ एबीसीडी इज पैरेललोग्राम। ये आपका आंसर हो गया 6 का। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। तो मान लीजिए ये कोई एक लाइन है ए और बी। ए बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए 2, -5 और बी के हैं -2, 9। अब सी जो यहाँ पर है इसके इक्वल डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर है, इक्वल है x, 0। क्योंकि एक्स एक्सिस पर y बराबर 0 होता है तो एक्स एक्सिस पर वी नो दैट on x axis y equal to 0 at x axis y equal to 0 तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, 0। तो मैंने c की कोऑर्डिनेट x, 0 रख दी है। अब हमको क्या निकालना है? अब हम इसमें निकाल देते हैं AC इक्वल टू CB। ये इक्वी डिस्टेंस की कंडीशन आपकी यहाँ पर लग जाएगी। तो अब तो AC में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या हो जाएगा? AC का डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें आपने AC बराबर BC किया हुआ है तो AC जब निकालो तो x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। तो देखिए AC में क्या करेंगे? x1 y1 x1 y1 x2 y2 तो x2 माइनस x1 यानी x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस और फिर 0 माइनस 5 0 और माइनस फार्मूले में वो माइनस ये है तो माइनस प्लस कर दें तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और इस पर ये है रूट इक्वल टू। अब यहाँ पर आइए आपको अब ये आपका x1 y1 होगा ये x2 y2 होगा तो -2 कामा -2 कामा -x का होल स्क्वायर प्लस 9 कामा 0 का होल स्क्वायर 9 कामा 0 का होल स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करो तो अंडर रूट तो हट जाएगा, बचेगा क्या आपका x -2 का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 0 प्लस 5 करो तो 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा -2 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस 9 का होल x -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25। अब ये जो है -2 माइनस x का होल स्क्वायर तो अगर इसको हम लिख सकते हैं माइनस से डिवाइड कर दो तो x2 प्लस x का होल स्क्वायर तो इसे लिख सकते हैं 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। अब यहाँ पर देखिए क्या ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि इक्वल के इधर कट रहा है। अब आपका बच्चा इस 4 से ये 4 कट जाएगा ये माइनस का 4x प्लस 25 बचा इधर 4x प्लस 81 बचा है तो इन दोनों को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो इधर 0 इक्वल टू हो जाएगा ये 4x इधर प्लस का है पूरे को इधर ट्रांसफर किया तो 4x इधर है और 4x इधर आएगा ये तो ये प्लस का 4x हो जाएगा। इधर आपका प्लस का ये 81 है ये 25 इधर है तो माइनस का 25 हो जाएगा यानी 0 इक्वल टू हो जाएगा 8x और प्लस आपका हो जाएगा 11 से 5 गया 6 और 7 से 2 गया 5 56। 8x को इधर लाओ तो ये हो जाएगा -8x इक्वल टू 56। अब जब x बराबर लगाओगे तो ये 56 में 8 से -8 से डिवाइड कर दो तो ये कितने बार कटेगा? ये 7 टाइम कटेगा तो माइनस का 7 -7 कामा 0 यही पॉइंट आपको निकालने थे। ये हो गया आंसर 7 का सॉल्यूशन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 2, -3 एंड Q 10, y इज 10 यूनिट। y की वैल्यू निकालना है जो P और Q पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट दी गई है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स यानी कि यहाँ पर ये P है और ये Q है क्या दिया गया है? PQ इक्वल टू 10 यूनिट आपको दिया गया है। P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3
और Q के कोऑर्डिनेट हैं 10, y। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट यानी कि PQ बराबर आपका फॉर्मूला लग जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो PQ का मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा x2। x2 का मान है 10 माइनस x1 का मान है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y है और y1 का मान -3 और माइनस फार्मूले का है तो प्लस का 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये जब इतना हो गया है तो अब हम क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड का, तो इधर 10 है इधर अंडर रूट है तो लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 यानी 8 का होल स्क्वायर और प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर और पूरे का ये होल स्क्वायर। तो इस होल स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो 100 बराबर होल स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का ये आपका हो जाएगा 100 इक्वल टू 64 प्लस y स्क्वायर 9 प्लस 6y। अब ये हो जाएगा 100 इक्वल टू 64 प्लस 9 तो ये हो जाएगा 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। अब 73 को इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा 100 माइनस 73 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y। तो क्या हो जाएगा? 100 में से 73 जब जाएगा तो कितना बचेगा? 27। 10 में से 3 गया 7 और 9 में 7 27 इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y। अब मैंने क्या किया? इसको मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ये 0 बराबर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। अब इसको उलट करके अगर लिख दें हम y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर दीजिए तो 9 3 जा 27 y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए y तो ये बचेगा y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन ले लीजिए तो अंदर का साइन बदल के प्लस हो जाएगा तो y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब ये होल कॉमन इसमें आ जाएगा y प्लस 9 और ये हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें लिख सकते हैं y प्लस 9 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू माइनस 9 और y इक्वल टू 3 तो दो वैल्यू आई तो y इक्वल टू 9 ये तो सेटिस्फाई होगी नहीं, ये आपकी सेटिस्फाई हो गई यानी कि y का जो मान आपका आएगा वो 3, यही आपका आंसर होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ q 0, 1 is equidistant from p 5, -3 and r x, 6, find the value of x, also find the distance QR and PR। तो इक्व डिस्टेंस में अभी मैंने आपको इक्व डिस्टेंस के पॉइंट निकाले थे। अब इक्व डिस्टेंस के पॉइंट निकाल करके QR और PR भी, तो इक्व डिस्टेंस पॉइंट Q है और P और R के बीच में है। तो मान लीजिए ये आपका P है, ये आपका R है, इसके बीच में इक्व डिस्टेंस कोई पॉइंट Q यहाँ पर है। तो P के कोऑर्डिनेट आपको 5, -3 दिए गए हैं और R के कोऑर्डिनेट x, 6 दिए गए हैं और Q के कोऑर्डिनेट्स जो आपके हैं वो 0, 1 दिए गए हैं। अब क्या हो जाएगा? तो इक्व डिस्टेंस के लिए हमको PQ और QR निकालना है तो PQ इक्वल टू QR ये कंडीशन निकालनी है। PQ हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम सिमिलरली इधर लिख देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए तो x1 y1 x2 y2 स्क्वायरिंग बोथ साइड में तो बाद में आ जाएगा तो यहाँ क्या करेंगे मान रखिएगा x2 का मान है 0 और x1 का मान 5 का होल स्क्वायर प्लस x2 x1 y2 y1 तो 1 और माइनस फार्मूल में है माइनस का 3 है तो ये क्या होगा प्लस का 3 का होल स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा? अब ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा तो x2 माइनस x1 यानी कि ये हमारा हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर
और प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो अंडर रूट हट जाएगा, तो बचेगा 0 में से 5 गया तो 5 का माइनस का होल स्क्वायर प्लस 1 + 3 यानी 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 में x में से 0 घटा तो x का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 1 घटा तो 5 का होल। अब ये तो 25 प्लस 16 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25। 25 से 25 कैंसिल हो गया यानी कि 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट 16 यानी कि +-4। अब x की यहाँ दो वैल्यू निकली है, x की दो वैल्यू निकली हैं, एक आपकी निकली है +4 और दूसरी निकली है -4। +4 अब +4 - 4 से हमको क्या निकालना है क्यू आर। क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, अब Q का मान तो 0 1 है, R का मान ये 4 और 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4, 6 और दूसरा हो जाएगा 4, -6। ये अब इस पर हम इसके मान निकालिएगा तो ये आपका हो जाएगा x1/1 x2/2। तो ये x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर मान जो हमारा निकल के आएगा वो x2 - x1 यानी 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 - y1 6 - 1 का होल स्क्वायर ये निकल आया। तो इतना निकलने पर ये क्या हो जाएगा, इतना निकलने पर ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 + 25। इसका मान हो जाएगा ये 45। ये आया क्यू आर। क्या, जब इसमें x बराबर ये हमने रूट्स लिए। अब क्यू आर का दूसरा मान निकालिए। क्यू आर का दूसरा मान कौन सा हो जाएगा, जब ये वैल्यू लगो -4, 6 तो ये हो जाएगा x2 - x1 -4, 0 का होल स्क्वायर और प्लस 6, -1 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू तो अभी उतनी ही आएगी, यहाँ 4 में से 0 जाए तो -4 का होल स्क्वायर और ये +5 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 16 + 25 अंडर रूट 41। ये भी आपकी वैल्यू उतनी ही निकल कर आई है। तो क्यू आर की दोनों वैल्यू इसमें आई। अब क्या है, ये तो क्यू आर निकाल लिया। अब हम निकालेंगे पी आर। तो पी आर में क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये पी आर का जो मान हो जाएगा 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3, तो 6 और माइनस फार्मूले प्लस का 3 हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 + 81। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 82। ये 82 आ गया। अब फिर से पी क्यू निकालिए आप किस पर, इसके साथ में पी क्यू निकालिएगा यानी माइनस वैल्यू के साथ में। तो माइनस वैल्यू के साथ पी क्यू जब निकालोगे तो -4, -5 -4, -5 फार्मूला नहीं था, कर देते हर बार फार्मूला। अब क्या हो जाएगा 6 - 3। तो जब 6 - 3 आप निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 और प्लस का 3 का होल स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा आपका -9 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 81 + 81 162। 182 आपका हो गया, जाके कितना हो गया 162। अब 162 को क्या ले सकते हैं, इसे ले सकते हैं 81 × 2, तो ये हो जाएगा 9√2। ये यूनिट ही आ गया। तो आपने देखा कि जो x की वैल्यू निकली थी +-4 निकली, तो आपके कोऑर्डिनेट x के हो गए +4, 6 और दूसरे हो गए -4, 6। तो क्यू आर और क्यू आर जब प्लस माइनस से हमने निकाला तो दोनों में 41 आया, लेकिन पी आर जब मैंने निकाला है तो एक में तो 82 आया, दूसरे में 9√2। आपका ये अलग अलग आपकी वैल्यू
निकल के आई। यही आपको पी आर और क्यू आर निकालने थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स कामा वाई इज इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 कामा 6 एंड -3 कामा 4। इक्व डिस्टेंस पॉइंट ये होंगे, तो ये एक्स और वाई जो पॉइंट है इक्व डिस्टेंस इस से है, तो लेट ये पॉइंट कोई है ए और बी, इनके बीच कोई ये पॉइंट सी यहाँ इक्व डिस्टेंस है जिसकी कोऑर्डिनेट उसने एक्स और वाई दिए हुए हैं। अब ए के कोऑर्डिनेट 3 और 6 मैंने दिए हैं, बी के कोऑर्डिनेट -3 कामा 4 दिए हुए हैं। अब इक्व डिस्टेंस की कंडीशन क्या होती है? फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई के बीच रिलेशन निकालने के लिए ए सी इक्वल टू सी बी हम इसमें लगा देंगे। जब ए सी इक्वल टू सी बी निकालेंगे तो ए सी डिस्टेंस बिटवीन क्या हो जाएगी? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का। तो AC बराबर CB जब निकाल रहे हैं हम, तो अब इसकी वैल्यू रखिएगा। x2 का मान x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस 3 x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये है x2 माइनस x1 -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर x 3 माइनस x का होल स्क्वायर 4 माइनस y का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड हो गया, तो अंडर रूट दोनों पक्षों का हट जाएगा। x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 6 का होल, ये -3 माइनस x का होल स्क्वायर -3 माइनस x का होल स्क्वायर और 4 माइनस y का होल। अब होल स्क्वायर को दोनों पक्षों को खोल दीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x वाई स्क्वायर 36 माइनस 12y इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। इतना ही। अब देखिए दोनों पक्षों में क्या क्या कट रहा है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट, बचा क्या है? 36 और 9 बचा। इस 9 से इस 9 को भी काट दे, ठीक। अब बचा 6x माइनस का और प्लस 36 ये बचा है माइनस 12y इक्वल, इधर बचा है 6x प्लस का और प्लस 16 और माइनस 8y बचा। अब इनको ट्रांसफर करिए, सबको इधर ट्रांसफर कर दीजिए। इसको हम सबको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6x इधर माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का, तो माइनस 6x तो पहले का था, माइनस 6x और हो जाएगा। अब देखो इसे अरेंज करके लिखेंगे, माइनस का 12y पहले से और 8y इधर आएगा तो प्लस का 8y हो जाएगा। अब इधर का प्लस का 36 है और इधर 16 आएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा? 16। अब इक्वल टू इधर 0 बचेगा। अब 6x को हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो 6 कितना हो जाएगा? माइनस का 12x हो जाएगा और माइनस 12x में से 8 जाएगा तो प्लस माइनस का 4y बचेगा। 36 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? प्लस का 20 इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए 4 से डिवाइड हो रहा, 4 3 जा x माइनस 4y और प्लस 5 इक्वल टू 0। अब माइनस से डिवाइड करो तो ये तो 3x और प्लस y, लेकिन माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का -5 इक्वल टू 0। तो इसे हमें, तो ये इक्वेशन रहेगी या 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। दोनों में से कोई एक आपका ये x y में रिलेशन आपके निकल के आया। तो ये था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 7.1 का लास्ट क्वेश्चन, जिसका ये सोल्यूशन है। आपको हमारी ये एक्सरसाइज कैसी लगी है इसे आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।